अखिलेश यादव को मेरठ में लोकसभा प्रत्याशी देने के लिए बड़ा वक्त लगा। दो लोगों के टिकट काटे, एक अपने चहीते अतुल प्रधान और वहीं भानु प्रताप का। एंड वक्त पे नॉमिनेशन से कुछ घंटे पहले ही एक प्रत्याशी अपने हेलीकॉप्टर से मेरठ में लैंड कराया गया। लेकिन बार बार टिकट बदलने से मेरठ की जनता पर कितना फर्क पड़ता है और किस तरह से वोटर जो है वो देखेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ के कुछ लोग मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने बार बार अपना प्रत्याशी बदला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है, इनका कोई कोर कमेटी नहीं होती, कोई संचालन समिति नहीं होती। जो वन मैन शो है, कभी टिकट बदलना कभी देना, कोई ये अप्रवक्ता है, प्रवक्ता का सवाल नहीं है। और निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं इनका नुकसान होगा, उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाएंगे अखिलेश यादव? वो तो निश्चित रूप से नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, नॉमिनेशन से पहले एक दिन पहले तक और प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो रही, जबकि अन्य पार्टियों ने पहले ही घोषणा कर दी। और जिस पार्टी ने घोषणा करी है उसके बाद में कोई उस पर विचार नहीं हुआ। उसका कारण है कि वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कमजोर है, उनकी स्थिति पूर्ण रूप से कमजोर है। इसके कारण ही वो बार बार प्रत्याशी का चयन नहीं बदल रहे हैं, और प्रत्याशी बदलना तो कहीं ना कहीं कमजोरी को साबित करता है। बिल्कुल, जब शीर्ष नेतृत्व इतना कंफ्यूज है, जो एक प्रत्याशी दे नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं वोटर के भी मन में एक सवाल जरूर है। आप बताएंगे? अतुल का टिकट काट दिया, योगेश शर्मा की पत्नी आ गई। मुझे लगता है जनता क्षेत्रीय मुद्दों को, इन मुद्दों को भूल करके अब की बार तानाशाही को हटाना चाहती है। लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आम जनता देख रही है, और प्रत्याशी का बदलना ज्यादा मायने नहीं रखता। जनता इंडिया गठबंधन के लिए वोट करेगी। अखिलेश वाले समर्थन जाएंगे क्या योगेश की तरफ? पूरी पार्टी एक है, पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी। आप क्या कहते हैं, वोटर कहाँ जाएगा? आज आप नॉमिनेशन देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सुनीता वर्मा जी ने नॉमिनेशन किया है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उनका नॉमिनेशन कराया है। आप समाजवादी के नेता लग रहे हैं, आप तो पार्टी से संबंधित लोग हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग बैठे हैं, वैसे गठबंधन में जरूर हो आप, ठीक है। कांग्रेस वाले भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये बताएं, प्रत्याशी बार बार बदल दिया, देखिए कहीं जनता कंफ्यूज नहीं होगी? पहले तो आप ये समझिए, जो ये इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया, कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर भानु प्रताप। उसके बाद दूसरा प्रत्याशी दिया जो सिटिंग विधायक है। तीसरा प्रत्याशी दिया जो महापौर रही है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी है। तो आप देखो, विपक्ष के पास तो इतने सारे चेहरे हैं, इनके पास कौन मिला? बाहर से लेके आना पड़ा। विपक्ष ने तो बाहरी चेहरा लाई, बाहरी चेहरा, उसने उस पर मोहर लगा दी। किसने लगा दी? लेकिन अखिलेश बार बार मोहर जनता लगाती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। मोहर जो लगाने का काम करते हैं वो जनता करती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता कह रही है कि मेरठ बनाम बाहरी का ये चुनाव होगा, इंडिया अलायंस है, और जनहित के मुद्दों पे चुनाव होगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए आएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, ईडी के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के खाते फ्रीज करने का काम किया जा रहा है, तो आप देखिए इस तानाशाही के खिलाफ मुझे लगता है पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक है, और पूरी मजबूती के साथ देखिएगा इस मेरठ के अच्छे परिणाम यहाँ पे आएंगे। अगर हेलीकॉप्टर समय पे लैंड नहीं हो पाता मेरठ में, तो आज क्या होता नॉमिनेशन में? नहीं, क्यों नहीं हो पाता समय से? ना हो पाता नहीं, ये तो भविष्य के गर्त की बात आप कर रहे हो कि नहीं हो पाता तो क्या होता। हो गया ना, नॉमिनेशन सही समय पे हो गया, हमारा प्रत्याशी सही समय पे आ गया, तो फिर दिक्कत वाली क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता गठबंधन में होने के बाद कंफ्यूजन था बहुत सारा। कोई कंफ्यूजन नहीं था। लगातार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सामाजिक संगठन, सामाजिक चीजों को देखकर जनता की जो भावनाएं उनको ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, और आसपास की लोकसभाओं के चीजों पर भी जो प्रभाव पड़े। और ये टिकटों का तो सभी पार्टियों में चेंजेस होते रहते हैं, हमने बीजेपी में भी देखे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक दो चीजें अगर चीजें होती है चेंज होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कितना फर्क पड़ेगा इस प्रत्याशी को एक्सेप्ट करेंगे जब अखिलेश खुद कंफ्यूज रहे? इस बार जो प्रत्याशी इन्होंने दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, एक दलित को टिकट दिया है। एक दलित को टिकट देके हेलीकॉप्टर से इन्होंने मेरठ भेजा कि जाइए अपनी तैयारी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, इसलिए पूरा दलित समाज और सर समाज इनको गठबंधन को वोट दे रहा। इंडिया गठबंधन बहुत सारी वोटों से जीतेगा इस बार। आप क्या कहेंगे? मैं अखिलेश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कैंडिडेट अच्छा दिया और विनिंग कैंडिडेट दिया। एक व्यक्ति अकेले बैठे हैं, इनका किसी से कोई वास्ता नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने दो प्रत्याशी बदले, तीसरा यहाँ उतारा है। पता नहीं मेरे को भैया। वोट तो दोगे? हाँ, वोट हमारा अधिकार है, वोट देंगे। तो कंफ्यूज नहीं है अखिलेश इसको लेकर? हम लोग कोई कंफ्यूज नहीं है, हम लोग डिसाइड है, जहाँ हमें वोट देना है हम लोग वोट देंगे।
हमें कोई कंफ्यूज नहीं है। बिल्कुल, ये मेरठ की जनता है जिनका कहना है कंफ्यूजन जरूर है, सबकी मिली जुली राय है। एक व्यक्ति और खुद चलकर हमारे पास आए, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को 2 बार टिकट चेंज करना पड़ा। अखिलेश जी 6 बार कर लो, सबसे बड़ी बात ये 10 बार कर लो। यहाँ पे इन्होंने जो है जो प्रत्याशी उतारा है, मजबूत प्रत्याशी है भाजपा का, और मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ पक्का फाइट अच्छी रहेगी और जीत जाएंगे। भैया क्या कहेंगे? 2 टिकट काटने के बाद अखिलेश ने योगेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया, उनकी पत्नी को। भैया कुछ राजनीतिक स्टंट होगा उनके लिए। वो चाह रहे होंगे अब जैसे कि सत्ता में दोबारा आने का प्रयास करा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता है बाकी अब सोच समझ के अपना वोट देगी। ठीक है, क्या कहेंगे? जो अखिलेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही कंफ्यूज है प्रत्याशी देने में, जनता कैसे वोट दे फिर? भैया मेरे हिसाब से तो उन्होंने गलत चुना। अतुल प्रधान जो है सबसे बढ़िया प्रत्याशी थे मेरे हिसाब से, जो कि इलेक्शन को जीतने की हिम्मत रखते थे सबसे अलग ही। और जो अब अखिलेश यादव ने चुना है उनके ऊपर और भी दबाव है और राजनीतिक दबाव है, उसके हिसाब से चुना गया है। मेरे हिसाब से अतुल प्रधान से बढ़िया कैंडिडेट कोई था नहीं। अतुल प्रधान से बढ़िया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो अखिलेश है उसके फैसले पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद और लोग हैं। भैया क्या कहेंगे? अरुण गोविल हो गए, अखिलेश ने 2 को चेंज कर दिया, भाजपा ने किसी को चेंज नहीं करा। कन्फ्यूजन था समाजवादियों में? देखो समाजवादी में तो टोटली कन्फ्यूजन है। उनके पास कोई कैंडिडेट ना पहले था ना आज की डेट में है। पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या चीज़ है, गठबंधन किया, ठीक है, वो जब हारे उन्होंने मायावती नहीं, राजा को कौन थे, जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन किया, रालो देखो क्या हाल हुआ, ठीक है। और सत्ता में कुल मिला के चाहे कुछ भी कर लो ये, आपको मेरठ की शहर की जनता का, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कौन है, लेकिन हमारी नज़र में तो अरुण गोविल जी सीट निकाल के लेके जा रहे हैं पूरी की पूरी। अरुण गोविल, अखिलेश के फैसलों की वजह से ये मानना है क्या? अखिलेश के पास फैसले क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं है भैया। बताओ वो किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगा, बताओ? अपोजिशन में बैठने के लिए लड़ाई लड़ेगा क्या, बताओ? बिल्कुल अपोजिशन में बैठने की लड़ाई करेंगे। अखिलेश यादव ने 2 लोगों को टिकट काट दिए, बार बार बदलते रहे, चहितों के काट दिए। जनता पसंद करेगी अब अखिलेश का प्रत्याशी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। सुशासन में प्रशासन में यही तो फर्क है। बहुत बढ़िया। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में देख लीजिए गुंडागर्दी का मापदंड कितना गायब है। जो क्रिमिनल थे, माइंडेड थे, उनकी स्थिति देखिए क्या है। जनता आराम से घूम रही है, तो 100% अरुण गोविंद जी जीतेंगे। ये टिकट काटने का कितना फर्क पड़ेगा प्रत्याशी में? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समाजवादी पे कितना फर्क पड़ेगा? समाजवादी की उनकी आपसी रंजिश है, आपसी फूट है उनका, उसका मैटर तो उनका है ना। इसमें जनता का क्या रोल है? ये तो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है कि वे किसको टिकट दें किसको नहीं दें। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति क्या कह सकता है? समाजवादी के तीनों प्रत्याशियों में से योगेश वर्मा, अतुल प्रधान, भानु प्रताप, किसको 10 में से कितने नंबर देंगे? जी योगेश वर्मा जी भी बहुत अच्छे प्रत्याशी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छे प्रत्याशी नहीं है, पर अगर तीनों में अंकों की बात करेंगे तो अतुल प्रधान जी को मैं 10 अंक की दूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकट काटा गया है जो अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक गलत फैसला हो गया है। अगर यही टिकट थोड़ा इधर अतुल प्रधान की तरफ जाता तो एक काफ़ी मजबूत तारीख के साथ मेरठ का आमना सामना होता बीजेपी की पार्टी के साथ। योगेश वर्मा की पत्नी तो सुनीता वर्मा दलित हैं, पूर्व महापौर भी हैं, मुस्लिम है उधर जी, पर लेकिन फैसला गलत नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो कि अपना अपना सबकी सोच है, पर लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अतुल प्रधान जी की काफ़ी अच्छी पकड़ है यहाँ पे मेरठ में, तो और काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं और हर एक समाज के साथ जुड़े हुए हैं वो भी। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि अतुल प्रधान जी काफ़ी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरते और काफ़ी मजबूत प्रत्याशी भी हैं वो, तो एक गलत फैसला हो गया। बिल्कुल अखिलेश के फैसले को गलत कहा जा रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक भाई है, ये तो युवा है बिल्कुल। भैया क्या कहेंगे अखिलेश के फैसले को? अखिलेश के फैसले तो शुरू भी गलत थे और आखिर भी गलत हैं, पर उन्होंने अब जो दाव खेला है मेरे ख्याल से अब जो वोट परसेंटेज है मोमदनों की भी उनको पड़ेगी, हरिजन की वोट भी उन्हें पड़ेगी, बट जो अरुण गोविल हैं यहाँ के कैंट की वोट इतनी है कि एक तरफा निकाल के ले जाएंगे सीट। टक्कर होगी बट जीतेगी बीजेपी। सपा, बसपा और भाजपा, टक्कर इन दोनों में से कौन किस नंबर पर आएगा? भाई भाजपा तो पहले नंबर पे आएगी, सपा और बसपा में से सपा दूसरे पे, बसपा का तो कहीं रोल ही नहीं है, बसपा का कोई रोल नहीं है।
बिल्कुल ये लोग थे जिनका कहना है बिल्कुल जो अखिलेश हैं कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहे, जिस तरह से वो अब कंफ्यूज रहे उसी तरह से मेरठ की जनता भी कंफ्यूज हो गई है। और अखिलेश के जो प्रत्याशी है काफ़ी लोगों का कहना था कि अतुल प्रधान है वो अच्छे प्रत्याशी साबित होते, लेकिन अब एक दलित समीकरण के साथ सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया है। लेकिन कितना फ़र्क होगा और कितना ये हेलीकॉप्टर का लैंडिंग वाला अखिलेश का प्रत्याशी कारगर साबित होगा, मेरठ से भारत समाचार के लिए।